सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा कि इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, क्लास मेथड क्या होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। अगर आपको इंस्टेंस और क्लास मेथड समझ में आ गए तो स्टैटिक मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड में दोनों का ही कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो देखो, द मेथड विच इज नोवेयर रिलेटेड टू इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक मेथड। मतलब कि ऐसे मेथड जिसमें मैं ना ही इंस्टेंस वेरिएबल का यूज कर रहा हूं और ना ही स्टैटिक वेरिएबल का यूज कर रहा हूं, उन्हीं मेथड्स को हम लोग बोलने वाले हैं स्टैटिक मेथड्स। इट इज अ जनरल यूटिलिटी मेथड। ये बिल्कुल जनरल से मेथड होते हैं जिसका क्या यूज होगा। फॉर एग्जांपल, मुझे एडिशन का कोई मेथड बनाना है, सब्ट्रैक्शन का बनाना है, प्राइम नंबर फाइंड करने का बनाना है, तो उस केस में क्या है, मैं स्टैटिक मेथड्स को लूंगा। उसमें ना मेरे को इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए ना मेरे को स्टैटिक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, फटाफट से आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी IDE पे। ठीक है, देखो, एक हम क्लास बनाते हैं पुष्पा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं ऐड A, B। ठीक है, मैं दो वैल्यू आएगी, उसको मैं कर दूंगा, या इसको प्रिंट करा लो, चलो रिटर्न छोड़ो, डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं। मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू A प्लस B। क्लियर है? एक मेथड बना जिसको मैं सिंपल ऐड करूंगा। अब देखो, इसमें ना CLS है ना सेल्फ है इस मेथड के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ डेफ, एक और ले लो चाहे तो, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अंदर आपके अगेन दो वेरिएबल रहेंगे। अब प्रिंट करा लो दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंस। तो यहां पे कर दो सब्ट्रैक्ट और A माइनस B। सिंपल से ये दो मेथड आपने बना दिए। ठीक है, अब इन मेथड को अगर मुझे कॉल करना है, अब बताओ इनको कॉल कैसे करेंगे। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू पुष्पा। ठीक है, OBJ डॉट ऐड के अंदर 10 और 20 पास किया। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 30। तो ये आपका बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, क्यों आ रहा है ये? एरर को ध्यान से पढ़ो। टाइप एरर डॉट ऐड टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। 3 कैसे दिए हमने तो 2 ही दिए हैं। तीन कहां दिए हैं हमने? देखो, ये बोल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 पोजीशन आर्ग्यूमेंट लेगा, लेकिन आपने 3 दिए हैं। क्यों दिए हैं 3? नहीं, A B की बात हो रही है, आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है यहां। मैं बताता हूं। अभी ये आपका स्टैटिक मेथड नहीं है, अभी ये आपका इंस्टेंस मेथड है। ये बाय डिफॉल्ट पहले वेरिएबल को सेल्फ कंसीडर कर रहा है। 3 क्यों आ रहा है वहां पे? 2 वैल्यू आप दे रहे हो, एक सेल्फ की वैल्यू पाइथन खुद दे रहा है। ठीक है, तो इसको स्टैटिक मेथड बनाने के लिए अगेन ए डेकोरेटर इज रिक्वायर्ड विच इज स्टैटिक मेथड। इसके लिए भी दे दिया स्टैटिक मेथड और इसके लिए भी आप दे दो स्टैटिक मेथड। अब ये आपके स्टैटिक मेथड बने हैं। अब बताओ क्या आएगा अगर मैं इसको रन करूंगा तो? बोलो, 30 आएगा। अब आपका ठीक है, अब ये स्टैटिक मेथड आपके बने हैं। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड कौन से होते हैं आप बता सकते हो? द मेथड विच इज नोवेयर रिलेटेड टू इंस्टेंस वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल, जिसके अंदर ये दोनों का ही यूज नहीं होगा, उन्हीं को ही हम बोलेंगे स्टैटिक मेथड। और ये जनरली हमारे जनरल यूटिलिटी मेथड्स होते हैं, जिसमें हम नॉर्मली ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं। उसमें ना तो हमें इंस्टेंस वेरिएबल का यूज होता है, ना ही हमें स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज होता है। अब यहाँ पे क्या काम था, 2 वैल्यू चाहिए, दोनों को सम करके दे दो।
ना तो इंस्टेंस वेरिएबल का यूज, ना तो स्टैटिक वेरिएबल का यूज। यही होते हैं आपके स्टैटिक मेथड्स। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं? एक तो आपका ये तरीका है, दूसरा तरीका क्लास के नाम से भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। ऐड किया 30 और 40, बताओ क्या आएगा? 30 और अच्छा टेस्ट नहीं है, पुष्पा है वो। ठीक है ठीक है, अब बताओ क्या आएगा? ठीक है 30 और 70। मतलब कि हम इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस की मदद से भी कॉल कर सकते हैं और क्लास नेम से भी कर सकते हैं। बट अगेन नॉट रिकमेंडेड टू यूज ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज यूजिंग क्लास नेम। ये आपका रिकमेंडेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू कॉल द स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग क्लास नेम। किसी को कुछ पूछना है? बोलो बोलो, माइक दो माइक दो। सर जो स्टैटिक मेथड और जो क्लास मेथड होता है उसके अंदर से हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड में और क्लास मेथड में हम लोग से स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। क्लास मेथड में स्टैटिक वेरिएबल का यूज होगा। इसके अंदर कहाँ स्टैटिक वेरिएबल का यूज हो रहा है? ये स्टैटिक मेथड है। कंफ्यूजन वहीं हो रही है क्योंकि नाम मिसमैच कर रहे हैं। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक मेथड के अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं करते। आपको लग रहा होगा कि स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक वेरिएबल यूज होगा। नहीं, स्टैटिक वेरिएबल आपके क्लास मेथड में यूज होते हैं और स्टैटिक मेथड के अंदर कुछ भी यूज नहीं होता, ना इंस्टेंस वेरिएबल ना ही आपका स्टैटिक वेरिएबल। इसमें कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया था कि एक बार में नहीं समझ में आएगा। आपको 2 बार या 3 बार ऑन रिपीट वीडियोस स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी, तब जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आया समझ? और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, एक मैं आपको समरी बता देता हूं क्योंकि टाइप्स ऑफ मेथड आपके खत्म हो चुके हैं। डेमो प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं स्टैटिक मेथड का। एक छोटी सी मैं समरी दे रहा हूं टाइप ऑफ मेथड की, कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ऑब्जर्व केयरफुली। देखो, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है? एक समरी दे रहा हूं फटाफट से 2 मिनट में। टाइप ऑफ मेथड आपके खत्म। आ जाओ वापस इधर। देखो, इफ वी आर यूजिंग एनी इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड मेथड बॉडी, अगर मैं एक मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल का यूज कर रहा हूं तो वो आपके होंगे इंस्टेंस मेथड। ठीक है, वी शुड कॉल बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस ओनली। इंस्टेंस मेथड को मैं कैसे कॉल कर सकता हूं? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस ओनली। मैं क्लास के नेम से इंस्टेंस मेथड को कॉल नहीं कर सकता। सेकेंड, इफ वी आर यूजिंग एनी स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड मेथड बॉडी, अगर मैं कोई भी स्टैटिक वेरिएबल यूज कर रहा हूं मेथड बॉडी के अंदर, तो उन मेथड्स को मैं बोलूंगा क्लास मेथड। ठीक है, एज क्लास मेथड। और क्लास मेथड को हम कैसे कॉल कर सकते हैं? बाय यूजिंग क्लास नेम और ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, बट रिकमेंडेड टू यूज क्लास नेम। और क्लास मेथड के अंदर आपको एक स्पेशल डेकोरेटर लगता है मेथड के ऊपर, @क्लास मेथड। अब इनका मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं सारी चीजें। दोबारा बताऊंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो पिछली वीडियोस आप रेफर कर लेना। थर्ड पॉइंट, इफ वी आर नॉट यूजिंग any instance variable or any static variable, then this type of method is considered as static method। और इसके लिए आपको डेकोरेटर लगाना है @static method। तो ये थी आपकी कंप्लीट समरी। टाइप ऑफ मेथड आपके खत्म हो चुके हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेस्टिंग क्लास का एक छोटा सा कंसेप्ट, बट इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।